चांदखेड़ी मूर्ति स्थानांतरण प्रकरण में बेबुनियाद आरोपों से घिरे श्री हुकुम जैन काका 18 नवंबर की शाम निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन करने थुगोंची पहुंचे। अदालत से राहत मिलने और सच्चाई उजागर होने के बाद हुकुम काका जी ने विश्वविख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में संपूर्ण समाज के सामने अपना मत रखते हुए बताया कि किस प्रकार पूरे प्रकरण को तोड़ मड़ोड़ कर उनके खिलाफ एक झूठी कहानी रची गई। हुकुम काका जी बोले, उनका हर निर्णय समाज और धार्मिक सहमति के साथ लिया गया था, फिर भी कुछ असामाजिक तत्वों ने इसे साजिश का रूप देकर उनकी छवि को आघात पहुंचाने की कोशिश की। संतों का आशीर्वाद और समाज की सद्भावना का प्रभाव है कि इतने बड़े आरोप के बाद भी विरोधी उनकी छवि को धूमिल ना कर सके। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, और ये हमारा अहोभाग्य है। हम पूज्य महाराज श्री के चरणों में रहते हैं, पूज्य महाराज श्री के चरणों में रहते हैं। जिसने सीख लिया था गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी शादी जमाने की, उसे क्या मिटाएगी शादी से जमाने की। जोरदार शायरी के बाद श्री हुकुम काका बोले, लोग कुछ कहें लेकिन चांदखेड़ी वाले बाबा और निर्यापक मुनि पुंगव श्री के आशीर्वाद से मुझे तो बड़ा आनंद आया। पूज्य महाराज श्री आपका आशीर्वाद और चांदखेड़ी वाले बड़े बाबा तुवंजी बड़े बाबा का ऐसा आशीर्वाद रहा कि जिससे सारे हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं बड़ा ऐसा हुआ, पर महाराज जी मुझे तो इतना आनंद आया कि कुछ मतलब वो मेरे पास शब्द नहीं महाराज जी कि मैं कैसे उस चीज को, क्योंकि महाराज जी आपके आशीर्वाद से शुरू से लेकर मेरी बेल हुई तब तक मुझे कोई प्रतिकूलता महसूस ही नहीं हुई। महाराज जी ये आपका आशीर्वाद है। महाराज आगे हुकुम जी ने कहा कि मेरी बस इतनी सी जिज्ञासा है मुनिवर, कुछ भी बुरा परिणामों के कारण होता है। जिज्ञासा खाली मेरी इतनी सी है कि अच्छा करने के बाद अगर कोई बुरा होता है तो ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय है जिसकी वजह से ऐसा होता है। हुकुम काका जी की जिज्ञासा का मुनिवर ने भी शायराना अंदाज में समाधान किया और बोले, गम में जिन्होंने मुस्कुराना सीख लिया, दुनिया की साजिशें उसका क्या बिगाड़ लेंगी। गम में जिन्होंने मुस्कुराना सीख लिया है, दुनिया की साजिशें उसका क्या बिगाड़ लेंगी। हाँ, शायरियों में दम तो होती है। अब कितनी बड़ी बात है। गम में जिन्होंने यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में जो मुस्कुराते रहे हैं या मुस्कुराना सीख ले, उनकी दुनिया की साज से क्या बिगाड़ो, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस यही स्थिति है। और शरीर की परेशानियां नहीं होती हैं, मानसिक परेशानी नहीं हो तो जेल में भी आनंद आता है कि बहुत अच्छा हुआ। तो ये जब सफलताएं और विफलताएं जो हैं, ये कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जाती है। आगे मुनि पुंगव श्री बोले कि सफलताएं विफलताएं आती रहेंगी, हमें अपने प्रयासों का ध्यान रखना चाहिए। विफलता कभी कभी सफलता में 4 चांद लगाने के लिए आती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है सफलता और विफलता हमारे लिए मायना नहीं रखती। हमने एक कदम आगे उठाया तो सही, ये मायना रखता है। इसलिए अपन ने सफल करने का प्रयास किया। विफलताएं आती हैं और विफलता कभी कभी सफलता में 4 चांद देने के लिए भी आती है। कभी कभी विफलताएं आती हैं, शायद सफलता में और ताकत देती है। वो एक कहते हैं ना तुम लोग को, ये पंक्तियां, कोशिश करने वालों की कभी चींटी एक दाना लेकर दीवारों पर 100 बार चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। कभी कभी गिरना भी, असफलता भी हमें सफलता पाने के लिए बहुत बड़ी हो सकता है। वो फलता एक ऐसी सफलता देने के लिए आई हो कि शायद वैसा हम पहले न कर पाए। इसलिए विफलता को भी
सफलता की एक तैयारी के लिए मौका मिलता है, मेरा ऐसा मानना है। जिज्ञासा समाधान के मंच से जब श्री हुकुम जैन काका ने बड़ी सहजता से अपनी बात रखी तो पूरा स्थल तालियों से गूंज पड़ा। इस मंच के माध्यम से ही निर्यापक मुनिपुंगव श्री द्वारा श्री हुकुम जैन काका जी को तीर्थ रक्षक सेनानी की उपाधि से विभूषित किया गया, जिसके बाद इस मौके पर पूरे देश की जैन कमेटियों द्वारा श्री हुकुम जैन काका को माला पहनाकर सम्मानित किया गया और तीर्थ रक्षा के क्रम में आए बड़े उपसर्ग और अपमान को सहजता से पार करने की खूब अनुमोदना की। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।